तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप लोग का मेरे एक और ब्लॉग में। और आज का ये ब्लॉग मैं डेडिकेट करना चाहूँगा कुछ स्पेशल टॉपिक पे। जैसे मुझे मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सर हमें वो पुराना वाला स्टाइल में वर्कआउट करना चाहिए या आजकल जो नए मॉडर्न युग में हम लोग तरह तरह के नए तरह के एक्सरसाइज देखते हैं, इक्विपमेंट्स देखते हैं, उससे वर्कआउट करना चाहिए। तो देखिए, मैं एक बात बताना चाहूँगा आपको कि जब पुराने ज़माने में भी बॉडी बिल्डर एक्सरसाइज किया करते थे ना, तो वो अपना पूरा दम निकालते थे, है ना। तो आज के दिन भी मुझे ये लगता है कि अगर आप हार्ड वर्क करते हैं, जो उस वक्त का हार्ड वर्क था अभी भी वही हार्ड वर्क है ना। तो आप चाहे कितना भी मॉडर्न टेक्नोलॉजी को अपना ले, लेकिन जो हार्ड वर्क बॉडी बनाने के लिए लगती है वो आपको करनी ही पड़ेगी हमेशा, चाहे वो किसी टाइम में भी करने हो। तो आज मैं जो चेस्ट की वर्कआउट करने जा रहा हूँ, इसमें मैं बेसिकली आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर की चार्ट को फॉलो करूँगा ओल्ड स्कूल टाइप में। लेकिन बात आप इसमें ये भी बोल सकते हैं कि सर वो तो मुझे यूट्यूब पे किसी भी ब्लॉग में पता चल जाएगा कि आर्नल्ड कौन कौन एक्सरसाइज किया करता था। बिल्कुल सही बोल रहे हैं, लेकिन आज मैं जो आपको सिखाऊंगा वो एक्सरसाइज के बारे में नहीं है। एक्सरसाइज को आर्नल्ड किस अप्रोच से करता था, उसकी क्या टेक्निक रहती थी और वो क्या सोच के करता था, आज मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ और इसे मैं खुद करके आपको समझाता हूँ। तो चले अब जिम की तरफ चलते हैं। सो गाइस, मौसम बहुत सुहाना है और आज इस मौसम में मैं आपको बताता हूँ कि ओल्ड स्कूल टाइप वर्कआउट कैसे करते हैं एंड हाउ इट बिकम इफेक्टिव। ठीक है, एक्चुअली इट वर्क्स। तो अभी मैं जा रहा हूँ अपने जिम के तरफ और मिलते हैं जिम में। गाइस, अब हम लोग जा रहे हैं अपने जिम के तरफ और जैसा कि मैंने कहा मौसम बहुत सुहाना है, ठीक है। और आप देख सकते हैं रास्ते बहुत ब्यूटीफुल, ठीक है। मुझे सऊदी अरबिया से प्यार हो गया है सच में। आई लव दिस कंट्री। और देखते हैं आज का ब्लॉग आपको कैसा लगता है। तो गाइज, अब मैं अपनी वर्कआउट शुरू करने वाला हूँ। मेरी पहली एक्सरसाइज है फ्लैट बेंच प्रेस, जिसके मैं 4 सेट लगाने वाला हूँ। अर्नल्ड भी अपनी शुरुआत ये फ्लैट बेंच प्रेस के साथ ही करते थे। तो इसमें जो सबसे गौर करने वाली बात है ना, कि आप देखोगे जब मैं बेंच प्रेस कर रहा हूँ तो मैं वेट को पूरी नीचे तक ले जा रहा हूँ, अपने चेस्ट में टच कर रहा हूँ ताकि मैक्सिमम स्ट्रेच मिल सके मुझे। लेकिन जब मैं उसे प्रेस करूँगा तो आप गौर करना कि मैं ऊपर लॉक नहीं कर रहा। तो लॉक ऊपर ना करने की सबसे बड़ी वजह होती है ताकि जॉइंट पे आपको अननेसेसरी प्रेशर ना पड़े और आपकी जॉइंट बहुत दिन तक ठीक रहे। अब आप देखो, हर बार मैं चेस्ट में टच कर रहा हूँ और ऊपर में लॉक नहीं कर रहा, ठीक है। तो आपको भी ऐसे 4 सेट करने हैं। प्रोग्रेसिव रेजिस्टेंट ट्रेनिंग के हिसाब से करना है आपको। हर बार आपको वेट बढ़ाना है ना। So guys, after completing 4 sets of flat bench press, जिसको मैंने प्रोग्रेसिव ओवरलोड के हिसाब से किया है, मतलब हर सेट में मैंने थोड़े थोड़े करके अपने वेट को बढ़ाया उसमें, ठीक है। तो प्रोग्रेसिव ओवरलोड के हिसाब से 4 सेट कंप्लीट करने के बाद अब मैं करने वाला हूँ इंक्लाइन बेंच प्रेस, ठीक है। तो इंक्लाइन बेंच प्रेस में बेंच को कैसे सेट करेंगे वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये रही अपनी बेंच। अब मेरे बेंच में फैसिलिटी क्या है कि सी, यहाँ 0, 15, 30, 45 और 60 ये जो नंबर्स ऑलरेडी लिखे हुए हैं कि मैं किस एंगल में लगाऊंगा। तो यूजुअली लोग 30 पे भी लगाते हैं। 30 की जो आप लगाएंगे वो इस तरह की दिखेगी बेंच, ठीक है। लेकिन आर्नल्ड के हिसाब से इसको थोड़ा और ऊपर लगाते हैं, तो इसको मैं थोड़ा और ऊपर सेट करूँगा। मतलब ये लो, मैंने इसे कर दिया सेट 45 पे, ठीक है। 45 पे सेट करना है और इस तरफ के भी जो बेंच है ना, इसको उठाना है। तो जो आपका ये जो एंगल बनेगा ना, ये वो ओल्ड स्कूल वाला एंगल बनेगा जिसमें अर्नल्ड अपनी इंक्लाइन बेंच प्रेस पूरी करता था। तो इसमें भी अब मैं 4 सेट करने वाला हूँ, हर सेट में ऑफ कोर्स वेट को बढ़ा के। और यहाँ अब रेडी हूँ मैं 45 डिग्री एंगल पे
बेंच को रख के इंक्लाइन बेंच प्रेस लगाने की। टेक्निक बिल्कुल सेम रहेगी जैसे अर्नल्ड करता था। अपर चेस्ट के ऊपर टच करना है, ठीक है, और टच करना मस्ट है, लेकिन ऊपर लॉक नहीं करना मुझे, ठीक है। अब आप देखो मैं इसको कैसे एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, और ये मैंने धीरे धीरे कंट्रोल वे में उसको नीचे उतारा, चेस्ट पे टच किया और ऊपर लॉक नहीं कर रहा। लेकिन हाँ, मेरी चेस्ट में कॉन्ट्रैक्शन पूरी हो रही है, तो इसका आप ध्यान रखें कि जब आप ऊपर पुश करते हो वेट को, तो आपको ध्यान रखना है कि पूरी तरह से वो पंप हो, चेस्ट आपकी कॉन्ट्रैक्ट हो। आप ध्यान से देख पाओ कि मैं कैसे कर रहा हूँ, इसके वजह से मैंने ये क्लोज शॉट भी लेने का एक डिसाइड किया। आप देखो किस तरह से मैं अपर चेस्ट में किधर टच कर रहा हूँ। आपने भी बिल्कुल एग्जैक्ट इसी प्लेस पे टच करनी है ना। एंड देन यू विल सी, आप जो कंप्लेन करते हैं ना कि सर मेरी अपर चेस्ट ग्रो नहीं हो रही, ऐसे करके आप एक्सरसाइज करो और मुझे बताओ कि कैसे आपकी अपर चेस्ट ग्रो नहीं हो रही। 100% होना है भाई, 100%। इसके बाद मैंने शुरू किया फ्लैट फ्लाई में अब हम लोग करने वाले हैं जो फ्लैट फ्लाई। देखिए, जिसमें जो देखने वाली बात है कि आप देखो ओल्ड स्कूल के हिसाब से ना मैं थोड़ा ज़्यादा स्ट्रेच कर रहा हूँ। ये जो स्ट्रेच करेंगे ना, 1 सेकेंड के लिए आपको लगेगा जैसे आपकी चेस्ट फट रही है ना। चेस्ट के जो पेक्स है उसके फाइबर से लग रहे हैं कि फट जाएंगे। और अर्नल्ड यहाँ पे एक्सप्लेन करता है कि जब वो डंबल को ऊपर की तरफ ले जाता है ना, तो ही वुड बी थिंकिंग लाइक कि किसी एक मोटे से पेड़ को वो गले लगा रहा है। तो आई एम ऑल्सो डूइंग इट इन अ सेम थिंकिंग कि मेरे सामने एक बहुत मोटा बरगद का पेड़ है और मैंने यहाँ पे अपने डंबल को पूरा स्ट्रेच किया और मैं उस बरगद के पेड़ को गले से लगा रहा हूँ। तो इस तरह से ऑफ कोर्स फ्लाई के भी हम लोग 4 सेट लगाएंगे, है ना। और हर बार में थोड़े थोड़े वेट करके बढ़ाने हैं। मैं एक बात आपको यहाँ पे और बताना चाहूँगा कि वेट उतना ही ले जिसको आप कंट्रोल कर सके, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा वेट पे अगर ये ट्राई करेंगे ना, तो मैं देखो जिस लेवल पे स्ट्रेच कर रहा हूँ ना, हो सकता है आपको पेक टियर भी हो जाए या हाथों में इंजरी आ जाए। तो हमेशा आपको ऐसा वेट लेना है जिसको आप 8 या 10 रेप्स के साथ और कंट्रोल मूवमेंट के साथ कंप्लीट कर सको, है ना, जैसे मैं इसमें यहाँ पे एग्जीक्यूट कर रहा हूँ। तो आपने भी बिल्कुल ऐसे ही करना है। एंड यस, वो थिंकिंग ना भूले, पेड़ों को गले लगाने वाली बात, ठीक है। तो देखना आपका पोस्चर भी परफेक्ट होगा। आफ्टर डैट अब मैं करने वाला हूँ क्रॉस केबल। यहाँ क्रॉस केबल में आप देखो कि मैं हर बार अपनी टेंशन को छोड़ रहा हूँ जब रिलीजिंग पॉइंट आ रहा है, और फिर ऐसा लग रहा है ना जैसे मैं अपनी पूरी पावर बटोर रहा हूँ, और बटोर के वो जो मोस्ट मस्कुलर वाला पोज होता है ना बॉडी बिल्डिंग में, वो कर रहा हूँ। देखो ये मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया, फिर मैं छोड़ा, फिर टेंशन यहाँ रिलीज़ किया और पूरे पावर को समेटा, और उसके साथ मैंने जस्ट मोस्ट मस्कुलर वाला कॉन्ट्रैक्शन किया। ये सीक्रेट था अर्नल्ड का, जिसकी वजह से उसके चेस्ट में स्ट्राइसेंस दिखते थे। एंड ट्रस्ट मी, आज तक मैंने जितने भी कंपटीशन खेले हैं मैंने इसको अपने स्ट्राइसेंस के लिए यूज़ किया है। एंड यू कुड हैव सीन माई डेडली स्ट्राइसेंस इन चेस्ट। दिस इज़ ओनली ड्यू टू द रीज़न क्योंकि मैं इस थिंकिंग के साथ करता था और मेरे स्ट्राइसेंस पे मैं बहुत ज़्यादा ध्यान देता था। ये मेरा वर्कआउट फिनिशर होता था। हाउएवर अर्नल्ड का इसके बाद एक लास्ट एक्सरसाइज बचता है, वो है डिप्स। तो अब मैं आपको दिखा रहा हूँ पैरेलल बार डिप्स। ये काफ़ी ज़रूरी एक्सरसाइज है क्योंकि इसको जब आप करते हैं ना, तो दिस इज़ वन ऑफ द एक्सरसाइज जो आपके आउटर चेस्ट को ग्रो करता है। आउटर चेस्ट अदरवाइज आपके बहुत जल्दी ग्रो नहीं होते, और आउटर चेस्ट अगर ग्रो ना होना तो बहुत ही भद्दे लगते हैं। ट्रस्ट मी, भद्दे लगते हैं। सो दिस इज़ अ मस्ट एक्सरसाइज। मैं इसको करता हूँ और इससे मेरी आउटर चेस्ट बहुत अच्छी ग्रोथ करती है, और इसे भी मैं अर्नल्ड स्टाइल में ही कर रहा हूँ ताकि आप जब इसको करो तो समझ पाओ कि ये कैसा रिज़ल्ट देता है। तो प्लीज़ आप इसको करो और देखो इसमें कितना रिजल्ट। तो दोस्तों, उम्मीद है आप लोगों को आज भी मेरा ब्लॉग बहुत पसंद आया होगा और आप एक्साइटेड हो रहे होंगे कि आप कब जाके ऐसे एक्सरसाइज करेंगे, है ना। तो प्लीज़ मुझे बताइएगा एक्सरसाइज करके कि आपको ये चेस्ट की एक्सरसाइज करके कैसी लगी। ट्रस्ट मी, पूरा ओल्ड स्कूल स्टाइल है, और ओल्ड स्कूल स्टाइल में वो एक कहावत बोलते हैं ना कि ओल्ड इज़ गोल्ड। तो दिस इज़ गोल्ड, दिस इज़ रियल गोल्ड।
एंड दिस इज़ ड्यू टू द रीज़न कि मैं भी चैम्पियन बन पाया. ट्रस्ट मी, आई लव टू डू माई वर्कआउट इन अ ओल्ड वे. तो आप ज़रूर मुझे करके कमेंट्स में बताना कि आपको ये वाला जो पैटर्न में वर्कआउट करके कैसा फील हुआ. ठीक है, और ऑफ कोर्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, मुझे प्यार देते रहना. अपने सजेशंस, अपने कंप्लेंट्स, अपने सुझाव कुछ भी है जो है आपके, वो मुझे कमेंट करके बताना, तो मैं उसके ऊपर भी ब्लॉग्स बनाऊंगा. तो अगले ब्लॉग्स में फिर मिलते हैं बहुत जल्दी. खुश रहिए, अच्छे से रहिए, आबाद रहिए.